पाकिस्तान के सभी शहरों में सुबह बेदार होते ही अब परिंदों के चहचहाने की आवाज़ों के बजाय गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं। पीक आवर्स में रोड पर रेंगती गाड़ियों की ना ख़त्म होने वाली लाइन या एक ही जगह पर काफ़ी देर तक खड़ी गाड़ियों में ट्रैफिक जैम खुलने का इंतज़ार। शाम 5 बजे से ट्रैफिक शदीद जाम है। बादल रूट के ऊपर भी गाड़ियों का रश हो जाता है। सारी ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और शहरी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक कंजेशन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के दो बड़े शहर कराची और लाहौर बिलतरतीब 98 और 41वें नंबर पर हैं। फर्ज कीजिए पीक आवर्स में आप 5 मिनट लेट हो गए हैं घर से निकलने में। कराची की मिसाल ले लें तो आपको ड्रेग रोड, लालकोटी, दूसरी तरफ सोराबगोड या जहांगीर रोड पर बेइंतहा रश मिलेगा। एक अंदाजा यह है कि इन रूट्स पर 15 किलोमीटर के सफर के लिए आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। मतलब गाड़ी की औसत रफ्तार 7.5 किलोमीटर फी घंटा। इसी रूट पर और इतनी ही मुसाफत पर पैदल सफर से 4 घंटे दरकार होते हैं। है ना अजीब सी बात। ट्रैफिक, नॉइस पोल्यूशन, लड़ाई झगड़े, धूल मट्टी, स्ट्रेस, हर शहर की यही कहानी है। और क्या आप मानेंगे कि इन मसाइल का हल एक ही है कि गाड़ियों को बैन कर दिया जाए? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? ये हल सुनने में अजीब है, मगर कई तरक्की और शऊर याफ्ता ममालिक ने अपने शहरों को कार फ्री बनाकर माहौल को बेहतर किया है। इनमें ब्रसेल्स, एम्स्टरडैम और ओस्लो शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कराची, लाहौर और दीगर शहरों को कार फ्री बनाकर प्रॉब्लम फ्री किया जा सकता है। आए साइल, मसाइल और इनके हल पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, जो आजकल बहुत ज़्यादा खबरों की जीनत बनी हुई है और यकीनी तौर पे इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पंजाब और पंजाब का दारुल हुकूमत, पंजाब का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शहर लाहौर इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। दुनिया में हर साल 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं। पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया का तीसरा पोल्यूटेड तरीन मुल्क है। 1,28,000 पाकिस्तानी शहरी हर साल पहले अस्पतालों में एड़ियां रगड़ते हैं और फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं, और हम इस मामले पर बात करने तक आमादा नजर नहीं आते। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मजमूई आलूदगी में 51% गुनाहगार है। इस डायरेक्ट नुकसान के अलावा रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन भी मजमूई आलूदगी का 14% है। रोड डस्ट मतलब गंदी सड़कों पर टायर की रगड़ से माहौल में शामिल होने वाले आलूदा ज़र्रात। कंस्ट्रक्शन में अक्सर हाईवेज और दीगर सड़कों की मरम्मत और तामीर। एक सियासी जमात का तो फख्र और नारा ही मोटरवेज बनाना है, और फिर कराची के जहांगीर रोड को तो हर कुछ दिनों बाद आप बनते और तबाह होते देखते ही होंगे। आलूदगी नाम के जहर का एक रूप और है जिसे नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका दुनिया का नॉइजिएस्ट शहर है, और हैरानी की बात नहीं है कि पाकिस्तानी शहर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिसमें नंबर 1 वजह है गाड़ियों का शोर। इस बात का सबूत यह है कि जब भी आप मुल्क से बाहर कहीं जाते हैं तो वहां आप नोटिस करेंगे कि लोग हॉर्न कम ही बजाते हैं, उनके मिजाज का ये हिस्सा नहीं होता। तो चाहे एयर पोल्यूशन हो या नॉइस पोल्यूशन, गाड़ियां खराबी की असल वजह है। कोविड के टाइम में आपको याद होगा कि दुनिया इन मामलात में थोड़ा सुकून में आई थी। आलूदगी में 50% कमी आई थी, और वजह गाड़ियों का सड़कों से गायब होना ही तो था। तीसरा मसला है ट्रैफिक, जिसकी जाहिर वजह तो पतली या टूटी सड़कें हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए तो वजह है बेतहाशा व्हीकल्स। गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, बस और ट्रक। इर्द गिर्द देखें तो इनमें 80% गाड़ियां ही नजर आएंगी, यानी कि कार्स। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस तकरीबन 4 गाड़ियों के बराबर जगह रोड पर घेरती है। एक बस में तकरीबन 40 से 80 मुसाफिर सफर करते हैं, और एक गाड़ी में 1 से 4 लोग, मतलब 4 गाड़ियों में 16 लोग, और रोड पर इतनी ही जगह घेरने वाली बस में 60 से 80 लोग। रोड पर जगह बराबर, मगर मुसाफिरों की तादाद में 4 गुना का फर्क। इस मिसाल से ये वाज़े हो गया कि ज्यादा गाड़ियां मतलब ज्यादा चौड़ी सड़कें, ज्यादा ट्रैफिक जैम, ज्यादा वक्त का ज़िया। कराची और लाहौर जैसे शहर जहां आबादी बड़ा मसला है, वहां शहर का बड़ा हिस्सा सड़क खा रही है। जगह की अहमियत ऐसे शहरों में कहीं ज्यादा है। क्यों ना मजीद सड़कें तामीर करने के बजाय हम वही स्पेस गार्डन और पैदल सफर करने वालों के लिए बनाएं, मगर हम तो दरख्त काट कर सड़कें बनाते हैं और इसे तरक्की समझते हैं। पैदल और साइकिल से सफर तो नामुमकिन ही हो चुका है। किसी ने हड्डियां तोड़वानी है क्या? गैलप पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक 6% पाकिस्तानियों के पास अपनी गाड़ियां, मतलब
صرف 6% آبادی کے لیے شہروں کا یہ حال، اور اگر یہی صورتحال رہی اور بالفرض یہ شرح 15% تک ہی چلی گئی تو کیا حشر ہونے والا ہے؟ ایک عام شہری اپنی گاڑی کتنے گھنٹے استعمال کرتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں محض 4 سے 6 گھنٹے، جس میں آفس آنا جانا، گروسری یا تفریح کے لیے نکلنا شامل ہے۔ دن کے 18 گھنٹے گاڑی گھر یا آفس کی پارکنگ میں کھڑی رہتی ہے، اور پارکنگ کے نام پر یہ سپیس اضافی ہے جو گاڑیاں روڈز کے علاوہ شہر میں گھیرے ہوئے ہیں۔ اربن فلڈنگ۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں کچھ عرصے سے اربن فلڈنگ کی ٹرم سننے اور دیکھنے میں آتی ہے۔ بارش ہوئی نہیں اور شہر اور دریا کا فرق فنش ایسا ہونے کی بڑی وجہ سیوریج لائن نہ ہونا یا چوک ہونا تو ہے ہی، مگر ایک وجہ یہی روڈز اور اس کے ساتھ فٹ پاتھ کے ٹف ٹائلز ہیں جس نے گھاس اور نرم مٹی کا علاقہ ختم کر دیا ہے، مطلب زمین کی پانی سوکھنے کی گنجائش نشتا، جس سے انڈر گراؤنڈ پانی کی سطح بھی متاثر ہوئی ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹس۔ WHO کے مطابق سال 2020 میں 28,170 لوگ روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے گئے، مطلب 78 لوگ روزانہ۔ اتنے لوگ تو 90s کے کراچی میں نہیں مرتے تھے جب کراچی جل رہا تھا، لاشیں عام سی بات ہو گئی تھی۔ ان جان لیوا ٹریفک حادثات میں بڑی وجوہات: نشے کی حالت میں چلانا، دھیان نہ ہونا، اوور سپیڈنگ، لیکن سب کے پیچھے جڑ ایک: گاڑیاں۔ اب بات کر لیتے ہیں سلوشنز کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب فرمائیں اور آج رات سے ہی تمام کارز بین کر دیں۔ یقینی طور پر ایسا نہیں ہونے والا۔ تبدیلی پروسیجر کے ساتھ اور دھیرے دھیرے آئے گی تو ہی مسئلے کا حل نکلے گا، ورنہ مسئلہ ایک افریت میں بدل سکتا ہے، ایک آفت میں بدل سکتا ہے۔ فرسٹ سلوشن جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شہروں کے اوور کراؤڈڈ علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں گاڑیوں پر پابندی لگائیں۔ پھر ایسے علاقوں کو دیکھا جائے جہاں کارز کم نظر آتی ہیں، وہاں گاڑیاں بین کر کے پیدل چلنے والوں کے لیے جگہ بنائی جائے۔ اور یہ کوئی الہامی بات نہیں ہے، اسپین، ناروے اور UK اپنے شہروں میں ایسے کامیاب تجربے کر چکے ہیں۔ بھارت کی مثال آپ کے سامنے رکھوں جہاں پرانی دلی میں چاندنی چوک پر یہ کامیاب تجربہ کیا گیا، اور اس تصویر سے سکون کا احساس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں تھرڈ سلوشن کی۔ سڑکوں کی چوڑائی کم کی جائے، اس سے بہتیرے فوائد ہوں گے۔ سڑک کے کناروں اور بیچ میں ہریالی کے لیے جگہ اور پیدل اور سائیکل سوار کے لیے جگہ بن پائے گی۔ ٹریفک حادثے کم ہوں گے کیونکہ چوڑے روڈز پر اکثر روڈ کراس کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ پتلی سڑکوں سے ذاتی گاڑیاں رکھنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی۔ چوتھا سلوشن: حکومت جو پیسہ مزید سڑکوں پر خرچ کر رہی ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کرے۔ مزید اورنج لائن، ریڈ بسز، گرین لائن بسز اور ٹرین چلائے، KCR کو بحال کرے۔ یہ ایک مڈ ٹو لانگ ٹرم منصوبے ہیں، مگر نیت اور سیاسی پارٹیوں کا منشور ہو تو یہ سارے معاملات ممکن ہیں۔ شہریوں کو بھی یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کرے، پیدل چلنے کا ماحول بنائے، سائیکل کا سفر سہل کرے تاکہ شہر اور شہری کچھ سانس لے سکیں۔ 90s کا کراچی ہو یا کوئی اور شہر، محلے میں اگر 50 گھر تھے تو گاڑیاں صرف 3 یا 4 کے پاس ہوتی تھی۔ اب تو ہر گھر کی 2 گاڑیاں ہیں اور پارکنگ ہے نہیں۔ کرکٹ کی جگہ بھی پارکنگ ہضم کر گئی ہے، اور ابھی تو آبادی کا 6% گاڑیاں رکھتا ہے۔ کوئی گیم شو، اس میں گاڑی کا انعام کا لالچ ہماری سوچ کو بدل چکا ہے کہ جیسا یہ کوئی نعمت ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ یہ نہ صرف صحت کے لیے زہر ہے بلکہ شہر پر اضافی بوجھ بھی ہے۔